नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई PS ठाकुर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज ट्रांसफर से रिलेटेड जो नए बदलाव हुए हैं या कहें नया सुधार जो हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो अभी बचे हुए जितने भी इसमें सुधार की आवश्यकता है उन सभी पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इन सभी चीजों का सुधार हो सकता है और आगे की रणनीति कैसे होगी और कैसे हमारे बाकी साथियों को भी जो है इस ट्रांसफर प्रोसेस का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आप सभी से उम्मीद करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने इस भाई को जो भी सपोर्ट सहयोग बन सकेगा वो अवश्य कीजिएगा। सबसे पहली बात तो हमारे जितने भी साथी थे जो जिन लोगों का अभी सरप्लस कहीं चल रहा है ट्रांसफर प्रक्रिया, तो सरप्लस में जो पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर चाहते थे उन लोगों का अब तक पति पत्नी वाले वरीयता को नहीं दिखाया जा रहा था, जिसको आज अपडेट कर दिया गया है और इसकी सूचना मैंने कल अपने वीडियो में दे दिया था कि अगले 2 दिनों के अंदर हम इस चीज को चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसका सुधार होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने विभाग को ऑलरेडी जो है इसको लेकर के ज्ञापन सौंप दिया था। तो अगर अगले 2 दिनों में इसका सुधार नहीं होगा तो हम 4 तारीख को शिक्षा मंत्री जी से स्वयं मिलने जाएंगे, इसका मैंने जिक्र किया था। और आज आप लोगों के सामने ऐसा है कि पति पत्नी वाले जितने भी हमारे साथी हैं उन लोगों का वहां पे वरीयता जो है वो आ चुका है, तो वो लोग उसको ऐड कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो हमारे साथी जो अभी पति पत्नी के आधार पर जो लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के मन में कुछ सवाल है कि सर पति पत्नी वाले कैटेगरी में जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे PDF अपलोड करने की बात कही जाती है। तो हमने तो नॉर्मल शादी किया है, तो नॉर्मल शादी किया है तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई जो है सर्टिफिकेट है नहीं, तो हम लोग कैसे अपलोड करेंगे? क्या मुझे दोबारा से कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा? ये भी एक बड़ा का समस्या है। ठीक है, तो उन सभी साथी को कह देते हैं कि आपको दोबारा कोर्ट मैरिज करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि आपका जो सैलरी स्लिप है, मतलब पत्नी का, ठीक है, अगर आप पति हैं और आप उनके स्थान पर जाना चाहते हैं, एक बात आप पॉइंट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, पति पत्नी के आधार पर या तो पति अपने पत्नी के पास जाएंगे या तो पत्नी अपने पति के पास आएंगे, दोनों में से किसी एक ही व्यक्ति जो है वो ट्रांसफर लेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों मिल करके किसी तीसरे जगह पर चले जाएं। पिछले साल ट्रांसफर प्रक्रिया में ये गलतियां हुई थी और विभाग को इसकी जानकारी है, नहीं भी है तो हम लोग दे देंगे, इस बात को जान लीजिए। या तो पति पत्नी के पास जाएंगे या तो पत्नी पति के पास आएंगे। अगर दोनों आदमी जाना चाहते हैं तो आप दूरी के आधार पर फॉर्म भरेंगे, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि यही नियम कहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो सैलरी स्लिप है उसको अपलोड कर दीजिएगा, या तो HRMS पर आपको वहां पे सर्विस बुक का एक रिकॉर्ड दिखेगा, उसको अपलोड कर दीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक चीज कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि पत्नी का ही अपलोड करें। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर मेरा शादी जो है ना वो नवंबर में है, मेरा शादी जो है फरवरी में है, तो क्या अभी हम डाल दें? तो भैया याद रखो, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक वो आपकी पत्नी नहीं है। ठीक है, मंडप पर से भी बाराती घूम के आता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो उम्मीद में नहीं रहना है। या तो आपको अगर वो फायदा उठाना ही है तो कल जाइए, जाकर के मंदिर में शादी कर लीजिए। ठीक है, वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो भी होता है आर्य समाज या फिर कुछ भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट लेकर के डाल देना। ठीक है, या फिर जो सैलरी स्लिप वाला होगा वो डाल दीजिएगा। ये वाला गलती मत कीजिएगा कि आपका नवंबर में शादी है या फिर फरवरी में शादी है और उसका फायदा आप अभी उठा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। आपके साथ जहां सही है वहां पे हम साथ खड़े रहेंगे, BRBS का पूरा टीम आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि कुछ गलत तरीके से कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। जानकारी नहीं है तो भाई आपका है ना, आपके साथ के लिए, हमारा पूरा टीम आपके साथ के लिए है, सहयोग के लिए खड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया पति पत्नी वाली केस में। मैंने सारा बात मुझे लगता है कि बता दिया है और आप लोग इसी प्रकार से फॉर्म भरेंगे। अभी जो मेरा मेन समस्या अभी हम लोगों के सामने जो दिख रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर वाले के साथ भी ऐसा है कि उन लोगों को बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन लोगों को जो उत्क्रमित है तो उनको मॉडल स्कूल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, राज्यकृत स्कूल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। कुछ साथी तो ऐसा कह रहे हैं कि उनका कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो आज दिन में बात हुआ था, बात होने के आधार पर ऐसा कहा गया था कि शाम तक सर चीजों को ठीक कर दिया जाएगा, सभी लोगों को दिखा दिया जाएगा। मतलब जो उत्क्रमित वाले भी होंगे वो लोग जो है मॉडल स्कूल के साथ भी आपका सिर्फ सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कैटेगरी सेम होना चाहिए। कैटेगरी कहने का मतलब BPSC टू BPSC,
और सक्षमता टू सक्षमता, मतलब एक्सक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये वाला कैटेगरी सेम होना चाहिए, क्लास सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यही 3 कैटेगरी आपका सेम होना चाहिए। वो मॉडल स्कूल में है, पीएम श्री स्कूल में है, राज्यकृत स्कूल में है, उत्क्रमित स्कूल में है, उससे मायने नहीं रखता है। ये सारी चीजों का जो है आज शाम तक समाधान कर देने की बात कही गई थी। हो सकता है किसी कारणवश नहीं हुआ होगा, पता नहीं किन लोगों को जो है ये कोडिंग करने के लिए और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रख लिया गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी खामियां हैं, इतनी गलतियां हैं कि क्या ही बताएं, मतलब छीछा लेदर करके रख दिया है। हमारे मंत्री जी मतलब बहुत ही इतना बेहतरीन व्यक्ति है कि हर एक चीज को वो बारीकी से देखते हैं, हर एक बात को वो सुनते हैं, लेकिन उनके होने से थोड़ी कुछ होता है। मंत्री चेंज कर देने से पूरा सिस्टम थोड़ी चेंज हो जाएगा, इस बात को गौर कीजिएगा। मंत्री चेंज कर देने से सिस्टम नहीं चेंज होता है, सिस्टम चेंज करना होगा, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं उन लोगों को सुधारना होगा, ठीक है। तो मंत्री जी चाह रहे हैं कि चीजों को ठीक करें, लेकिन लोग होने देगा तब ना। अब यहाँ पे इतनी सारी खामियां आ जा रही है, किसी स्कूल में साइंस टीचर को जो है सरप्लस दिखा दिया जा रहा है और उसी जगह पे दूसरे साइंस टीचर को वहां पे रिक्ति दिखा दी जा रही है। ऐसी भी खामियां निकल करके आई है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, पटना की बात है, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बताया कि सर मेरे स्कूल में जो साइंस के टीचर है उनको जो है बता दिया जा रहा है कि आप जाइए, यहाँ से सरप्लस है। वहां पे 6 to 8 में 64 बच्चे हैं और 64 बच्चे होने के बाद वहां पे 3 टीचर है, जिसमें से 2 टीचर को जो है सरप्लस घोषित कर दिया गया। 2 या 3 टीचर को सरप्लस, तीनों टीचर का सरप्लस, हाँ तीनों टीचर का, एसएसटी वाले भी सरप्लस, मैथ साइंस वाले भी सरप्लस, इंग्लिश वाले भी सरप्लस। ले, ये स्थिति है। अब क्या कीजिएगा बताइए। हाँ, हो सकता है उनका सब्जेक्ट जो होगा वो कहीं पे गलत सिलेक्ट हो गया होगा, फिर कुछ हो गया, तो इन सब चीजों को देखना है ना बारीकी से, उसके बाद कोई नियम लगाएगा ना। शिक्षक तो परेशान हो गए ना आपके कोडिंग के चक्कर में, आप वहां कोडिंग कर रहे हो, यहाँ आदमी का जो है पूरा सिस्टम हिल जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में देख करके चीजों को करना चाहिए था। चलिए, जो भी म्यूचुअल साथी वाले आप लोग परेशान मत होइए, आज शाम तक की बात कही गई थी, कल संडे है, लेकिन कल भी आप लोगों का इस शिक्षा कोष पोर्टल पर काम चलता रहेगा। ये प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है, तो वही लोग जो है चीजों को कर रहे हैं, तो कल तक जो है आप लोगों को और भी बहुत सारी इसमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी म्यूचुअल ट्रांसफर वाले साथी है वो लोग परेशान मत होइए, आप लोग का काम हो जाएगा। जो अब मेन लफड़ा बचा हुआ है वो है हमारे म्यूजिक टीचर वाले का, डांस टीचर वाले का, ईपीएस वाले का, उर्दू वाले का, पाली वाले का, विशेष शिक्षक का। इन लोगों को क्या है कि विशेष शिक्षक को छोड़ के हम बाकी की बात कर रहे हैं, अभी तत्काल में सभी लोगों को जहां है वहां पे सरप्लस घोषित कर दिया गया। जो भी ईपीएस वाले टीचर हैं या फिर जो भी आपके म्यूजिक वाले टीचर हैं, उन लोगों का, म्यूजिक वाले टीचर का क्या कैटेगरी रखा गया है कि आपके विद्यालय में जब 400 बच्चे हो जाएंगे, कितने, 400 बच्चे हो जाएंगे, तभी वहां पे कोई म्यूजिक के टीचर रहेगा, अन्य 9-10 की स्थिति में, अन्यथा की स्थिति में वो जो म्यूजिक वाले टीचर है वो सरप्लस होंगे। अब बताइए, किसी विद्यालय में, सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं है ना, किसी विद्यालय में 390 बच्चे हैं, उन 390 बच्चों को म्यूजिक पढ़ने की अधिकार नहीं है। क्यों किए फिर बहाली? आप करते ही नहीं ना। अभी नया में टीआरई 4 में बहाली ला रहे हैं, किस आधार पे ला रहे हैं? जब रिक्तियां नहीं है, जब आपके पास 1,10,000 लोग जो है सरप्लस है, तो उस स्थिति में बहाली कहां से आ रही है? इधर म्यूजिक टीचर वाले को आपने सरप्लस कर दिया और उधर उनको रिक्ति दिखाई नहीं रहा, जाए तो जाए कहां बेचारा, क्या करेंगे उनको? तो ये सब समस्या है, इन सब समस्याओं को लेकर के हम लोग अगला प्लान बना रहे हैं कि विभाग से मिले, बात करें। लेकिन ये गलती हुआ कब? ये गलती अभी नहीं हुआ है, आप लोग को अभी दिख रहा है, हमें ये गलती बहुत पहले दिख चुकी थी। जैसे ही मानक मंडल आया था, हम लोगों ने इसको लेकर के विरोध किया था। अनिस भाई का वीडियो देखिएगा, विरोध किए थे उन्होंने, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं मिला। आज जो आप लोग निकल करके आ रहे हैं, म्यूजिक टीचर वाले, डांस टीचर वाले, ईपीएस वाले, पाली वाले, उर्दू वाले, कहां थे तब? क्यों नहीं थे? यही कहा जाता है ना, जब आपको अपने ऊपर समस्या आता है तब आपको समझ में आता है कि एक संघ होना जरूरी था। आज विशिष्ट वाले भी हमारे भैया हैं, वे लोग भी हमें कॉल करते हैं, वो भी कहते हैं कि ठाकुर भाई आवाज उठाइए, कुछ कीजिए, बीआरबीएस बहुत अच्छा कर रहा है, बीआरबीएस का सभी लोग सुनते हैं, बीआरबीएस बेहतर कर सकता है, बीआरबीएस से हमारा उम्मीद है। कहां थे आप लोग जब संघ से जुड़ने की बात कही जाती है, संघ का साथ देने की बात कही जाती है? एक टीम बना करके अगर पहले से होते तो बताइए, जब हम लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ था उसी समय हम लोग विरोध करते। ये मानक मंडल अगर उसी वक्त चेंज हो जाता तो आज आप लोगों के साथ समस्या तो नहीं होता। समस्या तो है, और ये क्यों है
क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने इसका आवाज नहीं उठाया। हम लोग को पता था, आवाज उठाए, समर्थन नहीं मिला। कल सैटरडे हाफ डे को लेकर के हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, आप लोग का साथ नहीं मिला, नहीं हुआ, ट्रेंड नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। कैसे होगा सक्सेस? जब तक साथ नहीं दीजिएगा थोड़ी होता। जब अपना मुद्दा हो तभी संघ को याद कीजिएगा, जब आपका मुद्दा ना हो तो संघ को याद नहीं कीजिएगा। इसीलिए कहते हैं, देखिए अभी से भी मौका है, जुड़िए, साथ मिलकर के रहिए और हमेशा संगठित रहिए। एक व्यक्ति का भी मुद्दा हो, ऐसा लगना चाहिए कि ये बाकी जितने भी 6 लाख लोग हैं उनका मुद्दा है, तब देखिएगा किसी के साथ दिक्कत नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि उसके साथ दिक्कत हो रहा है, जाने दो, मेरा जब आएगा समय तो देख लिया जाएगा, फड़िया लेंगे हम। हो गया ना दिक्कत। और ये दिक्कत अभी शुरुआत है, बहुत सारी चीजें अभी होने को बाकी है। इस बात को आप मानिए अथवा नहीं मानिएगा, वो मर्जी आपका है। आप तो, हम तो छोटे भाई है भाई, ठीक है, हम क्या ही बोल सकते हैं। आप लोग सीनियर है, आप लोग को ज्यादा जानकारी है, ठीक ना। आप लोग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि संगठित प्रयास से सफलता मिलती है। मुझे बस इतना ही पता है, संगठित प्रयास से सफलता मिलती है। अगर आप लोग संगठित होइएगा तो हमें सफलता मिलेगी। हम लोग जाएंगे, विभाग से बात करेंगे, चीजों को रखेंगे, मानक मंडल के बारे में समझाएंगे और आगे से ये गलती होने से पहले ही हम लोग सतर्क हो जाएंगे। कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले ही सतर्क रहें तो आपको इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग इलाज के लिए जा रहे हैं। जब हमें पता था कि ऐसा हो सकता है, तब अगर हम लोग आज के लिए आवाज उठाए होते तो चीजें बेहतर हो सकता था। तब आप लोग थे नहीं। पति पत्नी के लिए हम लोग इतना कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों ने पति पत्नी में आया संघ को सपोर्ट करने? कोई नहीं। खुद तो सचिवालय नहीं जाएंगे, जो जाएंगे उनको सहयोग तक नहीं करेंगे कि ठीक है आप जा रहे हैं भाई, चलिए मेरे तरफ से इतना हो जाए। और खुशी खुशी बोलेंगे कि देखो तुम लोगों ने संघ को 100-200 रुपया जो है डोनेट किए हो, ठीक है, सहयोग किए हो, तब तुम लोगों के लिए नियम आया। हम लोग को तो फ्री में मिल गया, पति पत्नी सबका हो गया। खुशी खुशी बोल रहे थे आज बहुत सारे ग्रुप में। क्या बताइएगा? तो जितने भी हमारे, जिनके ये जो पीपल टीचर्स रेशियो वाला मानक के आधार पर जिन लोगों के साथ भी गड़बड़िया हुई है, अभी भी सब लोगों के पास समय है, संगठित हो जाइए। नीचे मैंने पिन कमेंट में आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, या चैनल का भी लिंक दे रखा है। उसको फॉलो कीजिए और संघ से जुड़ जाइए, संगठित हो जाइए। मंगलवार को कोशिश करेंगे कि विभाग तक जाएं, मंत्री जी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपें और इन सब चीजों का सुधार को लेकर के काम करवाने की कोशिश करें। और इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, BRVS का टीम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का भी सही, मतलब ऐसा हम लोगों को उम्मीद लगता है कि अगर आपका आवाज हम हैं तो हमारा हिम्मत आप बने कि कल होकर के मेरे साथ किसी प्रकार का, मान लेते हैं द्वेष की भावना से कुछ भी हो, तो आप लोग मेरे साथ खड़ा रहिएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को संगठित होने की आवश्यकता है। अभी से भी बात समझिए, हाथ जोड़कर आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा इस वीडियो को देखने के बाद हमारे संघ से जुड़िएगा और संगठित प्रयास में हमारा सहयोग कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।